बच्चों, आज मैं तुम्हें विक्रम और बैताल की बहुत ही रोचक कहानी सुनाती हूँ। बहुत समय पहले की बात है। उज्जैन नगरी में एक महान और न्यायप्रिय राजा राज करते थे। राजा विक्रमादित्य। वे अपनी बुद्धिमत्ता, न्याय और अपार साहस के लिए पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। एक दिन एक तांत्रिक राजा विक्रमादित्य के दरबार में आया। उसने राजा से कहा, महाराज, मुझे एक विशेष कार्य के लिए आपकी सहायता चाहिए। आपको आधी रात को जंगल जाना होगा और वहां के पीपल के पेड़ पर उल्टा लटका हुआ बेताल है। उसे लाकर मुझे देना होगा। राजा विक्रमादित्य ने अपने वचन के अनुसार ये कार्य स्वीकार कर लिया। आधी रात को राजा विक्रमादित्य अकेले ही जंगल की ओर चल पड़े। चारों ओर घना अंधेरा था। पूर्णिमा का चांद आसमान में चमक रहा था। घने पेड़, झाड़ियां और अजीब आवाजें, सब कुछ भयानक लग रहा था। लेकिन राजा विक्रमादित्य बिना किसी भय के जंगल में आगे बढ़ते गए। राजा विक्रमादित्य पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। उन्होंने ऊपर देखा। एक अजीब प्राणी उल्टा लटका हुआ था। उसकी त्वचा नीली काली थी, आंखें लाल चमक रही थीं और लंबे बाल नीचे की ओर लटके हुए थे। ये था बेताल। राजा विक्रमादित्य ने बेताल को पेड़ से उतारा और अपने कंधे पर रख लिया। वे तांत्रिक के पास ले जाने के लिए चल पड़े। बेताल राजा के कंधे पर उल्टा बैठा था। कुछ देर चुप रहने के बाद बेताल बोला, राजन, रास्ता लंबा है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, लेकिन याद रखिए, कहानी सुनने के बाद अगर आपको उत्तर पता हो और आप चुप रहें तो आपका सिर फट जाएगा, और अगर आपने बोला तो मैं उड़कर वापस पेड़ पर चला जाऊंगा। राजा ने सिर हिलाया और बेताल ने अपनी कहानी शुरू की। राजन, एक गांव में 3 दोस्त रहते थे, अमर, विजय और सोहन। तीनों बचपन से साथ बड़े हुए थे। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि वे एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। एक दिन तीनों दोस्त एक काम से दूसरे गांव जा रहे थे। रास्ते में घना जंगल पड़ता था। तीनों हंसते बोलते बातें करते हुए जंगल के रास्ते से जा रहे थे। सोहन एक वैद्य का बेटा था और उसे औषधियों का बहुत ज्ञान था। अमर बहुत वफादार और भावुक स्वभाव का था, और विजय बहुत बहादुर और तलवार चलाने में निपुण था। अचानक झाड़ियों से एक विशाल शेर गरजता हुआ बाहर निकला। उसकी आंखें क्रोध से लाल थीं और वो भूखा था। तीनों दोस्त डर से चीख पड़े। शेर तेजी से उनकी ओर दौड़ा। भागो! अमर चिल्लाया, लेकिन भागने से पहले ही शेर उनके बिल्कुल करीब आ गया था। विजय ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और बोला, तुम दोनों भागो, मैं इसे रोकता हूं। नहीं विजय, हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। सोहन चिल्लाया, जाओ, मैं तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूं, यही सच्ची दोस्ती है। विजय ने कहा और शेर पर टूट पड़ा। भयंकर लड़ाई हुई। विजय बहुत बहादुरी से लड़ा। अमर और सोहन दूर से देख रहे थे। उनके हाथ पैर कांप रहे थे। कई मिनट की लड़ाई के बाद विजय ने अपनी तलवार शेर के सीने में घोंप दी। शेर गिर गया और मर गया। लेकिन शेर ने भी अपने तेज पंजों से विजय को बुरी तरह घायल कर दिया था। विजय लड़खड़ाया और जमीन पर गिर गया। अमर और सोहन दौड़कर उसके पास आए। विजय, विजय, आंखें खोलो! अमर रोते हुए चिल्लाया। उसने विजय को अपनी गोद में लिया। सोहन ने विजय की नब्ज देखी। उसका चेहरा पीला पड़ गया। अमर, वो नहीं रहा। सोहन की आवाज कांप रही थी। कुछ देर रोने के बाद सोहन को अचानक कुछ याद आया। वो उठ खड़ा हुआ। अमर, मुझे याद आया, मेरे पिताजी ने मुझे एक जादुई जड़ी बूटी के बारे में बताया था। दूर पहाड़ की चोटी पर एक दुर्लभ संजीवनी बूटी उगती है। अगर मृत व्यक्ति को 3 दिन के भीतर वो खिला दी जाए तो वो जीवित हो सकता है। क्या? लेकिन वो पहाड़ तो
3 दिन की यात्रा पर है, अमर बोला। मैं दौड़ कर जाऊंगा, बिना रुके, बिना खाए, बिना सोए। तुम विजय की रखवाली करो। सोहन 3 दिन और 3 रात बिना रुके दौड़ता रहा। पहले दिन उसके पैर दुखने लगे, लेकिन वो नहीं रुका। दूसरे दिन उसके पैरों में छाले पड़ गए और खून बहने लगा, लेकिन वो नहीं रुका। भूख प्यास से उसका बुरा हाल था, लेकिन वो नहीं रुका। उधर अमर ने विजय के शरीर को एक सफेद कपड़े से ढक दिया और उसके पास बैठ गया। उसने प्रण किया, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा विजय। कोई भी जानवर तुम्हें छू नहीं पाएगा। 3 दिन और 3 रात अमर ने विजय के शरीर की रखवाली की। तीसरे दिन की सुबह सोहन पहाड़ की चोटी पर पहुंचा। सोहन लड़खड़ाता हुआ विजय के पास आया। उसके हाथ में चमकती हुई संजीवनी बूटी थी। कांपते हाथों से उसने बूटी विजय के मुंह में रखी। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं हुआ। अमर और सोहन ने सांस रोक कर देखा। फिर एक चमत्कार हुआ। विजय के शरीर से एक सुनहरी रोशनी निकलने लगी। उसके घाव भरने लगे, उसके गालों में रंग आने लगा और फिर विजय ने अपनी आंखें खोली। तीनों दोस्त एक दूसरे से लिपटकर रोने लगे, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। बेताल ने कहानी खत्म की और फिर बोला, अब बताओ राजन, इन तीनों दोस्तों में से सबसे बड़ा त्याग किसने किया? कौन सबसे अच्छा दोस्त था? राजा विक्रमादित्य चुप रहकर चलते रहे। वे सोच में पड़ गए। उन्हें जवाब पता था और चुप रहना ठीक नहीं था। वे बोले, सोहन का त्याग सबसे बड़ा था। क्यों? बेताल ने पूछा। क्योंकि विजय ने तो लड़ाई में जान दी, वो तो उस क्षण में हुआ। अमर ने रखवाली की, लेकिन वो एक जगह बैठा रहे। लेकिन सोहन ने 3 दिन और 3 रात लगातार खुद को यातना दी। वाह राजन, बिल्कुल सही जवाब, बेताल ने कहा। मैं तो और चला। इतना कहकर वो राजा के कंधे से उड़ गया। वो हवा में तैरता हुआ वापस उसी पीपल के पेड़ की ओर चला गया। राजा विक्रमादित्य ने उसे जाते देखा और एक लंबी सांस ली। वे जानते थे कि अब उन्हें फिर से जंगल जाना होगा। लेकिन राजा विक्रमादित्य हारने वाले नहीं थे। उन्होंने अपनी तलवार संभाली, अपने वस्त्र ठीक किए और दृढ़ संकल्प के साथ फिर से जंगल की ओर चल पड़े। पीपल का पेड़ दूर दिखाई दे रहा था। बेताल फिर से उल्टा लटक चुका था। राजा का इंतजार कर रहा था। राजा मुस्कुराए। ये चुनौती अभी खत्म नहीं हुई थी और वे कभी हार नहीं मानते थे। राजा फिर लौटेंगे। तो बच्चों, अब सो जाओ। याद रखना, सच्ची दोस्ती में त्याग होता है, पर सबसे बड़ा त्याग वो है जहां हम अनिश्चितता के बावजूद लंबे समय तक बिना हार माने कोशिश करते रहते हैं। कभी-कभी धैर्य और दृढ़ता ही सबसे बड़ी बहादुरी होती है। शुभ रात्रि मेरे प्यारे बच्चों। अच्छे सपने देखो। नानी और दादी तुम्हें बहुत प्यार करती हैं।